माता जी के एकदम ललका माला वाला एकदम चढ़ा के पूरा भौकाल है। हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता, मस्त रहिला। रोजगारी बेरोजगारी महंगाई कुछ बात कुछ नहीं। जब मोदी जी के भी टेंशन होना था बनारस चली आवल तब का यही लिए थोड़ी चल वाला बनारस। जब टेंशन होला तब तक बनारस चली आवल तब ने इतना पसंद आ गल। अच्छा कहना कि बनारस के आदमी बड़ी दिलदार हुआ, बहुत मस्ती लगला। जे जीतेला वो प्रधानमंत्री बनेला, जे हारेला वो मुख्यमंत्री बनेला। सही बात। थक जालन तो आवलन थकावट उतारे। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, कहते हैं मुझे मैं पारस हूँ, जन्म मेरा महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। लाहौरी टोला के चंद्रशेखर गोस्वामी की ये पंक्तियाँ बनारस की जिंदा दिली और उसके जीवंत और अक्खरपन को बताने के लिए काफ़ी है। और इस समय हम मौजूद हैं लक्ष्मी चाय की दुकान पे, जो चौक के पास है। ये भी चाय बनारस की उन चाय की अड़ियों में से खास है जो बनारस के बदलते स्वरूप के साथ अपने को भी बदला है, लेकिन जो यहाँ के चाय की फ्लेवर है, जो यहाँ की चाय का जो चुस्की है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कई पीढ़ियाँ पिछले 70 से 80 साल पुरानी ये चाय की दुकान आज भी अपने उसी जीवंत और उसी प्रारूप में है। समय बदला है, काशी में काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन जो बनारस की अड़ी है, बनारस की जो चाय की अड़ी कही जाती है, उसमें से एक लक्ष्मी चाय की दुकान अपने उसी प्रारूप में है। और वहाँ के किस पीढ़ी के हैं आप, मतलब कौन? ये दूसरी पीढ़ी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? शीतला प्रसाद चौरसिया। शीतला प्रसाद चौरसिया। कौन पे चला तो चाय की दुकान? लक्ष्मी चाय की लक्ष्मी चाय वाले में पिताजी थे, उन्हीं ने चालू किया था। अच्छा जी। उसके बाद आप मतलब हाँ, मैं तीसरी पीढ़ी में बैठता है। अच्छा, पिताजी की बाबा तीसरी पीढ़ी मतलब? हमारे पिताजी हैं थे जो आओ बैठते हैं, और उनका पोते उनकी तीसरी पीढ़ी बैठती है। अच्छा कितना साल पुराना होगा? 1958 का है। 1958 सन 58 का है। 1958 मतलब 1958 काफ़ी पुराना है। और कहते हैं बनारस सर, ये चाय की अड़ी की क्या खासियत है? यहाँ कैसे कैसे लोगों की बैठकी होती है? क्योंकि हर चाय की अड़ी की अपनी एक इतिहास है। इस चाय की अड़ी की क्या खासियत है? यहाँ भैया दर्शनार्थी भी आते हैं और VIP भी आते हैं, सभी प्रकार के लोग आते हैं। क्या है, कहते हैं कि कुछ दुकानों पर केवल चाय बिकता है, यहाँ पे ब्रेड बटर मक्खन टोस्ट भी बिकता है। जी, मलाई टोस्ट। तो सबसे डिमांड किसकी सबसे ज़्यादा रहती है? मलाई टोस्ट और सिजेरियन का। अच्छा जी। चाय का? चाय का भी है, चाय का तो है ही है। अच्छा, चाय की अड़ी क्या लगता है कभी किसको बदलने की ज़रूरत है? इसमें बड़ा बदलाव के स्वरूप में कुछ अच्छा चेंजिंग करने की ज़रूरत है, या इस चीज़ से आप खुश हैं? आर्थिक स्थिति आपकी सही है, परिवार चल रहा है? जी चल ठीक ठाक चल रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक ही है। फिर होगा जैसा देखा जाएगा वैसा बदलाव किया जाएगा। महंगाई की क्या स्थिति है अभी? महंगाई तो बढ़ ही जा रहा है। महंगाई क्या चाय कर की रहा इस दुकान पे क्या असर पड़ रहा है? असर थोड़ा बहुत तो पड़ ही रहा है। जी। आइए यहाँ के कुछ लोगों से मिलते हैं। और चाय जो बनारस की लक्ष्मी चाय की दुकान केवल राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले अन्य शहरों से लोग भी आते हैं और इस चाय का आनंद लेते हैं। आप देखेंगे इस साइड में भी चाय का दुकान है और इधर भी है। आनंद हर जगह है। बनारस में एक अक्खड़पन है और उस अक्खड़पन का नज़ारा है आप काशी में देखेंगे। पुराने जो यहाँ पे नियमित ग्राहक हैं, हम उनसे पहले जानेंगे कि बनारस की चाय की क्या खासियत है और क्या ऐसा है कि जब सुबह की नींद खुलती है तो सबसे पहले वो चाय की अड़ी या पान की दुकान पे ही पहुँचते हैं। सर क्या ऐसी खासियत है बनारस में लोगों में कि जब नींद खुलती है तो सबसे पहले चाय की दुकान और पान की दुकान ही दिखता है? देखिए, बनारस मस्तियों का शहर है। यहाँ की परंपरा एक अलग परंपरा है। यहाँ के लोग एकदम बड़े मस्त ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे लोग, यहाँ पे घाटों का शहर यह है, एक मस्ती है। यहाँ पे घाट चले जाइए, वहाँ पे देखिए मस्ती मस्ती वहाँ पे। लक्ष्मी चाय की अगर हम बात करें कि हम सीरीज चला रहे हैं अपना पोल टॉक की एक खास सीरीज चल रही है बनारसी चाय वाला, और हम प्रयास कर रहे हैं बनारस के उन तमाम पुराने अड़ियों को दिखाएं जिसकी पहचान थी, जहाँ एक अलग ही माहौल दिखता था। वो क्या आप देख रहे हैं इस आदमी को, उसमें वो चीज़ें आज भी जीवंत हैं या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल जीवंत है। ये एक ऐसी दुकान है और एक ऐसी जहाँ पे यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ पे आई हुई हैं, और यहाँ की चाय की बात ही अलग है। हम लोग चाय पीते हैं लेकिन बहुत शौक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ना है तो हमारी सुबह नहीं होती। एक तरीके से लगता है कि आज मेरा दिन मतलब बड़ा ख़राब गया है, और यहाँ से पी गया तो तब लगता है आज सुबह हमारी हुई अच्छी। ये बहुत ही गजब की दुकान है और बड़ा मज़ा है। और यहाँ पे कई देश के लोग आते हैं, इंटरनेशनल पर्सनालिटी यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, अभी महसूस गर्व नहीं महसूस भेल कि इंटरनेशनल आदमी आओ तो हमें चाय पिए थे बनारस के? क्यों नहीं होता है? गर्व की बात तो है ही है। ये हमारे शहर है। हमारा शहर है। अब मुझे बड़ा गर्व है कि मैं बनारसी हूँ, और ख़ास तौर पर मैं लक्ष्मी के मल बैठा हूँ। अच्छा, ये सोचिए, हमारे गर्व की बात है। गर्व की बात है गुरु। बनारस है
आखिर गुरु क्यों बोला जाता है सबको? चेला की बातें नहीं होती हैं यहाँ पे, डायरेक्ट गुरु का संबोधन होता है। गुरु जो है मैं बताऊँ, गुरु इसलिए बोला जाता है, ये बनारस की परिभाषा है, का हो गुरु। हाँ अच्छा, अरे आवाज हाँ, आइए गुरु, ये बनारस की परिभाषा और अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ये बतावा कि कोनो आदमी चाय जैसे 10 रुपया 15 रुपया चाय है बनारस का आवत हो यहाँ, एक आध दूठे आदत है बनारस में, कहीं पैसा ना पियाब चावा पीबा कि नहीं पीबा? आप इतनी बड़ी है, हम लोग कहते जाइए, क्या किया जाएगा। कैमरे की नज़र में है, कृपया कुल्हड़ कूड़ेदान में ही डालें। स्वच्छ भारत का है, यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है, लेकिन पान खाने की बात होगी तो वो मना नहीं होगा, क्योंकि बनारस की जो आत्मा है कहते हैं वो एजे मिली। बिना पान का चुस्की के बाद जब तक से पान मुंह में नहीं घुले तब तक ज्ञान नहीं निकले। ये बनारस हो और बनारस की पहचान सब कुछ है, एक अलग पहचान है, लेकिन यहाँ कुछ बाहर से भी लोग आए हैं श्रद्धालु। हम उनसे समझते हैं कि चाय और बनारस इनके नज़र में कितना बदला है और बनारस की इनके प्रति क्या सोचे। सर कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से आए हैं, लेकिन बनारस बहुत अच्छी तरह नहीं जानते। जितना जानते हैं बनारस के बारे में, ऐसी क्या चीज़ें बदलाव हुआ है, कैसे देख रहे हैं? तो बदलाव दिख रहा है, सबसे बड़ा तो बदलाव कॉरिडोर है। अच्छा, क्योंकि गोरखपुर है तो बनारस बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। बनारस आना, आप भी योगी जी की नगरी से आए हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है, विकास तो डबल इंजन की सरकार में ही होता है। बुलेट वाली रफ्तार से भाग रहा है कि कुछ है भी कमियाँ? हाँ, बुलेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। बड़ी सवाल भी उठते हैं योगी जी पे, कुछ चीज़ें सवाल उठाएंगे, जो काम नहीं करते तो वो सवाल उठाएंगे ही। आप भी गोरखपुर से ही हैं लग रहा है। गोरखधाम से आए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, तो कैसा लगा वहाँ से आने के बाद? यहाँ मुख्यमंत्री जी का इलाका है वो, और ये प्रधानमंत्री का इलाका है। तुलना किया जाए तो कौन भारी है अभी? अब बनारस ज़्यादा डेवलप है गोरखपुर से। प्रधानमंत्री योगी जी नहीं भारी हो पा रहे हैं क्या? कर रहे हैं, वो भी डेवलप कर रहे हैं। गोरखपुर मतलब काफ़ी जल्दी से डेवलप हो रहा है। पूरा माता जी के एकदम ललका माला वाला एकदम चढ़ा के पूरा भौकाल है। हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता, मस्त रहेला। रोजगारी बेरोजगारी महंगाई कुछ बाकी कुछ नहीं। जब मोदी जी के भी टेंशन हो रहा था, बनारस चली आवलन तब का, यही लिए थोड़ी चल आवलन बनारस। जब टेंशन होला तब तक बनारस चली आवलन, तबे ने इतना पसंद आ गल। अच्छा, कहना कि बनारस के आदमी बड़ी दिलदार हुआ, बहुत मस्ती लगल। जे जीतेला वो प्रधानमंत्री बनेला, जे हारेला वो मुख्यमंत्री बनेला। सही बात। थक जालन तो आवलन थकावट उतारे। कहल जाला ना कि जे जीतेला वो प्रधानमंत्री बनेला, आ जे हारेला वो मुख्यमंत्री बनेला। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनला, मोदी जी प्रधानमंत्री बनला, दोनों जन एक के शहर में रहत हुआ। देखा, केजरीवाल से उनका कंपेयर मत करा। उनका बात हम ही कहते हैं कि बनारस के आदमी इतना दिलदार हुआ कि जीतेला वो तो प्रधानमंत्री बनबे करला, जे हारेला उनको कोनो कोनो पद दे देवे। विश्वनाथ का नगरी हो ना, यहाँ ई बात कुछ न कुछ तो कोई जरूर मिली, खाली हाथ कभी न जीवा, चाहे जो भी। तू ना बतीबा नहीं, इनसे पूछ रहा, हम चाय पी लेते, थोड़ा व्यस्त है। मैं देखा मक्खन गिर गया, मैं मूड खराब हो गया। एक मंगवा देती फिर। मंगवा दा, एक मक्का ले लिया और चाय। तू दर्शन के क्या होता है माता जी का? हाँ भैया, हम लोग साथ में भाई हूँ। कहाँ से हैं बनारस में, किधर से हैं? ये बाबा की नगरी में हम लोग, विश्वनाथ मंदिर से 50 मीटर दूर पे। अच्छा, कॉरिडोर बन गया, कितना लग रहा है कि बनारस के लिए, और मामला भी बड़ी एक तो चल रहा है, क्या लगता है कुछ है राय? क्या राय दें उस पर, सब कोर्ट का जजमेंट है। वो तो जो सच्चाई वो सबके सामने आएगा, सीधी सी बात है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। अब फिर मोदी जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उम्मीद है एकदम न्याय रहेगा। एकदम मोदी जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। बनारस है, बनारस है, और इस बनारस के साथ हम बनारस पोल टॉक की खास सीरीज बनारसी चाय वाले के इस क्रम में हम लक्ष्मी चाय की दुकान पे थे, जो कि बनारस के उन तमाम चाय की अड़ियों में से एक पुरानी अड़ी है। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि यहाँ पे चाय की अड़ी अपने यहाँ के लोगों के लिए केवल अड़ी नहीं, बल्कि एक उनके जीवन की एक आत्मा है। जहाँ ये कुछ घंटे बिताते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और बनारस की चाय की इस खास सीरीज में बहुत कुछ हमने दिखाया आपको, लगभग बनारस की तमाम पुरानी और नई दुकानों को भी दिखाया जो आज भी उसी रूप में है, और साथ ही बनारस को नए दुकानों को भी दिखाने का प्रयास किया जो एक नए बदलाव के साथ, एक नए प्रारूप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बनारस के चाय वाले के इस खास सीरीज में बस इतना ही, और भी हम आपको दिखाएंगे कुछ बनारस के कुछ और भी चाय की अड़ियों को, और जानेंगे कि उस अड़ी से जुड़ा हुआ क्या इतिहास है। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।